देव तेज प्रकाश कम उच्च भाव उत्पाद कम देव तेज प्रकाश कम उच्च राग उत्पाद कम उच्च रूप विकास कम उच्च रूप विकास कम श्री देव गुरु नमः। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। हम सब अति दीनहीन आपके सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्म बोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम सब आपके देव ज्योति दाता, आत्म बोध देता और आत्म ज्ञान दाता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम सब आपके अति पवित्र श्री चरणों में आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप और उच्च जीवन का विकास करते हो। हम सब आपके उच्च जीवन विकास करता रूप को सन्मुख लाकर अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज 14 जुलाई सन 2024 रविवार का दिन है। रविवार का दिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हम सबके लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें चाहे किसी भी कारण से भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आने का परम सौभाग्य मिल गया। इतना बड़ा सौभाग्य जिसकी जितनी कीमत आंकी जाए उतनी ही कम है। सारी दुनिया ने तो देवात्मा शब्द भी नहीं सुना और हमें उनके श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। उनके द्वारा दी गई शिक्षा को जानने का, समझने का, पढ़ने का, लिखने का, औरों तक समझाने का, औरों तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य मिल गया। हमें ऐसे सुंदर, ऐसे अति हितकर, अति कल्याणकारी
उच्च रस प्रदान करने वाले साधनों में शामिल होकर उच्च रस लाभ करने का सौभाग्य मिल गया। भगवान की अद्वितीय शिक्षा, उनकी अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज को लाभ करने का सौभाग्य मिल गया। भगवान के सर्वोच्च अद्वितीय आदर्श देव जीवन को जानने का, समझने का सौभाग्य मिल गया। सतगुरु ने हमें ऐसे साधन प्रणाली दी, ऐसे साधन दिए, ऐसे व्रत के साधन दिए, संबंध विषय के इतने मूल्यवान व्रत दिए। हमारा सारा साल उच्च खुशियों में बीतता है। कितना बड़ा हमें सौभाग्य मिला। पुण्य भगवान ने जो धर्म की शिक्षा दी है, यह अटकल पच्चू नहीं है, गपबाजी नहीं है। वो एक दोहा है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह भानुमति का कुनबा नहीं है। पुण्य भगवान ने जो शिक्षा दी है वो नेचर की कोख से विकसित हुई है। नेचर की अपनी विकासकारी व्यवस्था के अनुसार, नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के अनुसार, अटल विधियों के अनुसार और क्रमिक विकास में, सिस्टेमेटिकली जो विकास क्रम है, उस क्रम में क्रम से ये शिक्षा विकसित हुई है, हम तक पहुंची है। क्योंकि ये शिक्षा नेचर की कोख से पैदा हुई है, नेचर की भव्य विकासकारी व्यवस्था के अधीन पैदा हुई है, और इसको जानने समझने वाले, इसको लिखने वाले, इसकी शिक्षा देने वाले विश्व के अद्वितीय देव पुरुष परम पूजनीय भगवान देवात्मा है, जिनके बारे में पता हमें भी कुछ नहीं। वो जैसे जिन्होंने घर में भैंस रखी होती है, वो कटड़े को या कटड़ी को खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, तो वो बड़े खुश होती है। उसको एक ही बात समझ आती है कि ये मुझे चारा देते हैं, पानी देते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। बस इतना है कि हमें समझ आ रहा है कि पुण्य भगवान के श्री चरणों में आकर हम कितने ही नाहक, कितने ही निरर्थक बेकार के दुखों से बच गए, और कितने ही हमें उच्च सुख मिलने लग गए। इसलिए हमारा पैसा भी बच गया, हमारी आदतें भी सुधर की, हमारा परिवार भी संभल गया, हमारा कुछ ना कुछ मान सम्मान भी है। मैं तो अपने विभाग की अगर आपको घटना बताने जाऊं, इतनी घटनाएं हैं कि मेरे विभाग में मुझे जो रिस्पेक्ट मिलती थी, उसका सारा श्रेय परम पूज्य भगवान देवात्मा को या मेरे पूर्वजों को जाता है, जिन्होंने कुछ ऐसी पूंजी दी होगी कि भगवान की शिक्षा को हमें जानने समझने का और जीवन में उतारने का फायदा मिला। एक बार की घटना है, हमारे डिपार्टमेंट में हर साल हिंदी का पंद्रहवाड़ा मनाया जाता है। वो 15 दिन का उनके प्रोग्राम चलते हैं, और 15वें दिन उनको, जिन्होंने हिंदी में काम किया है, अच्छा काम किया, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो 15 दिन बाद चंडीगढ़ में था हमारा ऑफिस। जब वो अवार्ड का देने का फंक्शन आ रहा था, तो जो उस स्टेज सेक्रेटरी था जो अरेंज कर रहा था उस प्रोग्राम को, वो मेरे पास आया, कहता भाई साहब आप इस अवार्ड फंक्शन में कुछ बोल देना। तो उसको पता था मैं कुछ ना कुछ बोलता था। पार्टियों में भी बोलने का, मुझे कितनी अनेकों पार्टियों में बोलने का अवसर मिला है, और भी भगवान की शिक्षा को जहाँ तक। तो मैंने कहा ठीक है जी, बोल दूंगा। फिर वो मुझे कहने लगा थोड़ी देर बाद आके कि नहीं, आप बोलते तो सब जगह रहते हैं, आप कुछ गा देना। मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी, गा दूंगा जैसा आप कहें। तो शाम को पार्टी हुई, मेरा नाम अनाउंस किया गया, लोग बैठे थे, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे थे। हमारे जो चीफ जीएम साहब थे, वो 3 स्टेटों के मालिक थे। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक स्टेट का मालिक होता है। हमारे जीएम के अंडर 3 स्टेट्स थी। बेशक अपने विभाग का कंट्रोल था और विभाग का नहीं था। बहुत बड़े ऑफिसर थे, एसआईजी रैंक के, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के ऑफिसर थे, और जेआईजी रैंक के कई ऑफिसर थे। तो मुझे उन्होंने जी, एंकर ने मेरा नाम बोल दिया। मेरा नाम बोला और साथ में 2-4 शब्द बोल दिए मेरी तारीफ में। कहने लगा जी ये चंद्रगुप्त जी हैं,
आप सब जानते हैं इनकी कार्यशैली, ये किस प्रकार का काम करते हैं। ये इतने अडिग है अपने काम में। अडिग शब्द बोला कि जो एक बार फाइल में लिख दिया वो इनकी ओर से फाइनल है, और सबको सिर धुन के वहीं आना पड़ता है जो इन्होंने लिखा है। कुछ ऐसा बोल दिया, मुझे अब एग्जैक्ट शब्द तो याद नहीं रहे, और कहने लगे जी आपको एक ये गाना सुनाएंगे। अब जब उन्होंने मेरा नाम ले दिया तो मैं कहा जब कि भाई मैं आया था गाना गाने के लिए हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी तारीफ में कुछ कहा है तो मेरा कर्तव्य भी बनता है, अधिकार भी बनता है कि मैं इनके शब्दों का कुछ उत्तर भी दूं। तो मैंने कुछ भगवान की शिक्षा को लेकर मैंने कुछ बात कही, अब मेरे खुद भी ध्यान नहीं रही मैंने क्या कहा है। तो मैंने उन्हें कहा, कुछ बोला, फिर उसके बाद मैंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी कि हम पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें। तो मैं आपको इसी विषय से जुड़ा हुआ गीत सुनाता हूँ। तो मैंने गीत गाया, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन। जो हमें जीवन मिला है ये सबसे बड़ा उपहार है विश्व का। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादान है जो जीवन से हारे। कि वो नादान है, वो पागल है, वो मूर्ख है, वो ना समझ है, वो दुर्बल है, कमजोर है, जो जीवन से हार जाए। ये जीवन हारने के लिए नहीं है, सफल करने के लिए है। तो मैंने सारा गीत गाया। तो हमारे चीफ जीएम साहब पीछे बैठे थे मेरे, शायद उन्होंने मुझे पीछे से हाथ लगाया या वैसे ही कहा, कहते ये आपकी समाज का गीत है। मैं हैरान रह गया कि इनको कैसे पता लगे कि ये किसी समाज में है। तो आगे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर बैठे थे सामने ऑडियंस में, वो कहने लगे, नहीं सॉरी, चीफ जीएम साहब ने कहा कि क्या ये गीत आपने लिखा है। तो आगे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑडियंस में बैठे थे, वो बोले नहीं जी इनकी समाज का है। भगवान को मैंने धन्यवाद दिया कि ना ये समाज का गीत लिखा हुआ है, ना मेरा, ये फिल्म का गीत है। खैर मैंने उनको बताया ये फिल्म का गीत है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि समाज का नाम भी आ गया, मेरा नाम भी आ गया, सराहना भी हो गई, तारीफ भी हो गई, और मुझे कहने का कुछ सौभाग्य भी मिल गया। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है प्यारे धर्म साथियों कि हमें ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में आने का, उनकी शिक्षा को जानने का, समझने का हमें सौभाग्य मिला। अब तो हमारे 3 टाइम साधन होते हैं, सुबह भी, शाम को भी और रात को भी। और शाम का साधन तो अपने बिल्कुल अलग टाइप का, इसका फ्लेवर ही अलग है कि ग्रंथों पे मंथन करो। मैं पिछले 45 साल से ये समाज की पुस्तकें पढ़ता आ रहा हूँ। मैं और विजय जी हम पढ़ते रहते हैं, अभी एक वाक्य पढ़ा, फिर उसका मीनिंग क्या है, इसमें से क्या क्या इसके और शब्द निकलते हैं, क्या क्या इसके मीनिंग निकलते हैं, वो जाने समझे। तो इस तरह हमने पढ़ा है। तो कितना बड़ा प्यारे धर्म साथियों हमारा सौभाग्य है ऐसी दुनिया में जो महानार की अवस्था छाई हुई है, चारों ओर निराशा ही निराशा, हेरा फेरी, मकारी, कपटता ही कपटता, बलात्कार ही बलात्कार, खून, मिलावट को कुछ दिन हुए मैंने वीडियो पे एक यूट्यूब पे एक फिल्म देखी, वीडियो देखी, मैं मुश्किल से 30-35 सेकंड की होगी। छोटे छोटे टमाटर, और वो इंजेक्शन लगा रहा है कि व्यक्ति उसमें, और इतना बड़ा गेंद जितना बड़ा हो जाता है। उसी वक्त मैं हैरान रह गया देख के, हमें कैसी दुनिया में रहने का हमें हमें विवश हो रहे हैं कि पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, हमें क्या खिलाए जा रहे हैं। वो दिखाया एक सेबों पे रंग करे जा रहे हैं, करेलों पे रंग करते जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं नहीं पता है। ऐसी भयानक दुनिया में हमें भगवान देवात्मा श्री के अद्वितीय धर्म जगत के देव सूर्य मिल गए, उनका अद्वितीय समाज मिल गया, उनका अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण मिल गया। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी हमने भजन सुने, पहला भजन था, हे सत्य धर्म के तुम अवतार, नमस्कार तुम्हें बारंबार। ये शब्द नहीं है, एक एक शब्द का मीनिंग हमारे सामने ऐसे खड़ा जैसे पहाड़ खड़ा हो सामने। इतना क्लियर मीनिंग कि सत्य धर्म के देवात्मा सच्चे प्रतिनिधि हैं, अवतार हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और धर्म क्या होता है, धर्म किस चिड़िया का नाम है। ये दुनिया में पता नहीं कितना अटाकाश मटाकाश कितना कुछ कूड़ा करकट आ रहा है फेसबुक पे, मैं देख के हैरान होता हूँ। हालांकि मैं उनको अपनी ओर से कुछ ना कुछ लिखता भी रहता हूँ,
लेकिन कितना कैसी दुनिया और भगवान की दुनिया कैसी, एकदम एक दूसरे के विपरीत। भगवान की दुनिया जितनी शानदार, जितनी भव्य, जितनी हितकर, जितनी कल्याणकारी, जितना उच्च रस के देने वाली है, उसके विपरीत दुनिया उतनी ही नारकी है। ऐसी नारकी दुनिया में हमें भगवान मिल गए, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। तो पहला भजन हमने सुना, हे सत्य धर्म अवतारी, मैं आया शरण तुम्हारी। ना सॉरी, सत्य धर्म के तू अवतार। दूसरा भजन श्रद्धेय श्रीमान देवसिंह जी का लिखा हुआ, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे। ये भजन कितने लोगों को समझाएगा, समाज में भी कितने लोगों को समझाएगा, कितने लोग होंगे जो इसका सही अर्थ समझते होंगे, इस भजन के लिखने वाले के व्यक्तित्व को समझ पाते होंगे कि उसके मन मस्तिष्क में कैसे कैसे विचार उठ रहे थे, कैसा कैसा उसका लेवल था आत्मिक स्तर का, और जिन भगवान के बारे में लिखा है उनका लेवल कैसा ऊंचा है, और इस भजन के द्वारा कैसी क्या कामना की गई है, ऐसी क्या प्रार्थना की गई है, ऐसी क्या इच्छा की गई है कि भगवान आपका जो देव रूप जैसा आपको दिखता है हमें भी ठीक वैसा ही दिखने लग जाए। कितनी शानदार, कितनी भव्य कामना है। तीसरा भजन, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। यह भी श्रद्धेय श्रीमान देवस्य सिंह जी का लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी के अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहता, यह ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। मैं भी नहीं रहना चाहता, आप भी नहीं रहना चाहते, लेकिन भगवान के अधिकार में आना हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। काश हम अपने इस सौभाग्य को महसूस कर सकें। और फिर चौथा भजन परम पूज्य भगवान देवात्मा के द्वारा लिखा हुआ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, तुम संग निज संबंध बढ़ाऊं। कितना भव्य भजन है। भगवान देवात्मा ने हमारा जीवन लक्ष्य, जो नेचुरल जीवन लक्ष्य है, वो क्या बताया है कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर जीवन जीना। और विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के लिए देह प्रेरणाएं भगवान देते हैं, इसलिए भगवान का अनुरागी बनना पड़ेगा। किसी और से ऐसी विशुद्ध परोपकारी बनने की प्रेरणा नहीं मिल सकती, उस स्तर की नहीं मिल सकती। भगवान से मिल सकती हैं, वो भी तभी मिलेंगी जब हम उनको अधिकार देंगे अपने ऊपर। तो कितना शानदार, कितना भव्य भजन है। उसके बाद फिर भजन सुना, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। हम सब भगवान देवात्मा की पूजा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पूजा का साधन है, हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि पूर्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं हम। तो भगवान की पूजा करने के से पहले, हर काम के करने से पहले कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो भगवान की पूजा करने के लिए एक हफ्ते का जो कोर्स है श्रद्धेय श्रीमान देवसिंह जी ने दिया है कि सोम और मंगल को श्रद्धा के साधन करो। भगवान देवात्मा के जो अद्वितीय गुण है उनके देव रूप में, उनको जानने का, समझने का, आत्मसात करने का, स्मरण रखने का, आत्मा का अंग बनाने का, औरों तक पहुंचाने का साधन करें, ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े भगवान के प्रति। और फिर बुध और वीरवार को भगवान देवात्मा के प्रति कृतज्ञता के साधन करें। भगवान से हमें क्या उपकार मिले हैं, भगवान हमें क्या दे रहे हैं। भगवान हमारे परमोपकारी हैं, हमारे अस्तित्व का जो सर्वोत्तम अंश है, हमारा आत्म स्वरूप, उसका भगवान हमें ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं। हमारी जो वास्तविक अवस्था है वो बताते हैं कि हम सब मरणासन है, डायलिसिस पे पड़े हुए। डायलिसिस पे कौन पड़ता है? जिसके शारीरिक अंग काम करना बंद कर दें। यहाँ आत्मिक अंगों की बात है, हमारे आत्मिक अंग भी काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं नीच रंगों को बढ़ाने का, नीच किरणाओं को बढ़ाने का, ऐसा जीवन जीने का, औरों को भी ऐसा बनाने का। और परम पूज्य भगवान देवात्मा हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनाकर अपने अद्वितीय धर्म का दान देना चाहते हैं। हमें हमें सच्ची मुक्ति, सच्ची मोक्ष देना चाहते हैं, अमर जीवन देना चाहते हैं, हमें उच्च रस प्रदान करना चाहते हैं। हमारे परम उपकारी हैं भगवान से, जो हमें उपकार मिले हैं पीछे भूतकाल में, जो अब भी मिल रहे हैं, जिनकी हमें आगे भी जरूरत रहेगी।
पहली श्रेणी का सेवक बनाने के लिए 8 प्रकार के मोटे पापों से छुटकारा मिल गया। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर हम गहराई से विचार करें तो भगवान देवात्मा हमारे परमोपकारी हैं। उनके प्रति उनके उपकारों को स्मरण करके, देकर, जानकर, समझकर भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव अपने अंदर बढ़ाएं और भगवान को कृतज्ञ भाव से धन्यवाद देने का, जीवंत रूप में धन्यवाद देने का प्रयास करें। भगवान ने इस भजन में लिखा है ना, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। अंतिम पद क्या है? तो उच्च जीवन को लाभ करके मैं देव धर्म को फैलाऊं। भगवान हमारे से कमिटमेंट चाहते हैं कि तुम वहीं नहीं खड़े रह जाओ, भी दरियों पे बैठे रहा कि रह गए, बस दरियों पे बैठे रहे, ऊँगते रहे। सभा कराने वाला सभा करा के चला गया और सुनने वाले ऊँगते रहे, बीच बीच में कुछ सुन भी गया। भगवान कहते हैं तुम मेरे मिशन को अपना मिशन बनाओ, तभी तुम्हारी आत्मा की रक्षा और विकास होगा। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रोसेस में प्रकृति माता ने पूर्ण भगवान के श्री चरणों में लाकर बिठा दिया कि हम अपनी रक्षा और विकास पा सकें। हम अपने ऊपर तरस खाया करें। भगवान जो हमें देना चाहते हैं उसके लिए हम अधिक से अधिक अपने हृदय को तैयार करें, अधिक से अधिक अपने जीवन से योगदान देने का प्रयास करें, तो हम सबका शुभ हो, भला हो। प्यारे धर्म साथियों, ये भजन गाए साधन तो हो चुका। कितने साधन भरे हुए हैं भावों में, भजनों में, सॉरी। तो छोटी सी शुभकामना करके, प्रार्थना करके, उसके बाद आज के विषय पर थोड़ा विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्युपास्य देव है। सतगुरु आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य है। भगवान एकमात्र आप ही सत्धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से ही संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सतधर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक अद्वितीय सत्य पाशरूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हम पर कृपा करो, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। अपने देव ज्योति एवं देव तेज संपन्न देव प्रभाव प्रदान करो। हमारा गहनतम आत्मकार विनष्ट हो, धर्म विशेष हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब नष्ट हो। हमारी आत्मिक दुर्बलता, हमारी नीचता, हमारी कायरता सब नष्ट हो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें, आपके अद्वितीय दान को जीवंत रूप में लाभ करने के अधिकारी बन सकें, जीवंत रूप में लाभ कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। आपकी महिमा को औरों तक पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता भी लाभ कर सकें। सतगुरु हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला हो, सबका भला हो, हमारे द्वारा औरों का शुभ हो सके। हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हमारी पहचान हमारे स्थूल शरीर से होती है। कोई भी व्यक्ति हमारी शक्ल को देखेगा, अंदर की शक्ल नहीं दिखती, शरीर की शक्ल दिखती है, उससे पहचान करते हैं ये कौन है व्यक्ति। जबकि वास्तव में हम जो है वो हमें खुद ही पहचान नहीं अपनी। भगवान ने हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी दे दिया, आध्यात्मिक दर्पण दे दिया। हमारे घरों में जो दर्पण लगे हुए हैं उनमें अपनी शक्ल देखते हैं, कंघी करते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन अंदर का मेकअप कौन करेगा। उन्हीं भगवान ने हमें आध्यात्मिक दर्पण दे दिया कि उसमें देखकर अपना मेकअप करना सीखे, अपने आंतरिक रूप को सुधारना सीखे। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। भगवान के श्री चरणों में आकर ही हमारे अंदर ये ऐसा सौभाग्य हमें
बोध देने लगता है। तो प्यारे धर्म साथियों, दुनिया में जितने भी आत्मा हैं, 8 अरब के करीब आबादी हो गई, उनमें अधिकतर आत्मा ऐसे हैं, करोड़ों आत्मा ऐसे हैं, जिनके अंदर कुछ कुछ अच्छे भाव हैं। अगर उनको भगवान देवात्मा की शरण मिल सके तो उनका बहुत भला हो सकता है, बहुत कल्याण हो सकता है। मैं अपने बारे में यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि बचपन से सनातनी परिवार में थे। श्रद्धेय पिताजी के मित्र थे जो साधु बन गए थे, स्वामी मुकंद हरि जी। और वहाँ हमारे बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम का नाम है श्री कृष्ण प्रेम सरोवर। बचपन में मैंने अनेकों बार ये बोर्ड पढ़ा है बाहर लगा हुआ, तो मैं सोचता था कि सरोवर नाम तो लिखा है, अंदर इसके तालाब तो है नहीं, ना पानी है। और धीरे धीरे बाहर में जाके मीनिंग स्पष्ट होने लगता है भी ये क्या लिखा है। उसका नाम था श्री कृष्ण प्रेम सरोवर, अभी भी है वो आश्रम। तो उसमें बचपन से हम हर संडे कीर्तन होता था, उसमें जाया करते थे। और फिर धीरे धीरे शाम के ठाकुरों को सुलाने जो का जो प्रोग्राम होता है ना, जैसे सवेरे जगाते हैं शाम को, तो शाम को जाया करते थे। सवेरे तो स्कूल जाने का भागदौड़ी रहती थी, तो शाम को जाया करते थे हर रोज। तो बचपन से, और कितने ही मुझे उनके महोत्सव देखने का सौभाग्य मिला है, कितने ही संतों महात्माओं से डायरेक्ट मिलने जुलने का, उनको निकट से देखने का, उनके सभा सत्संगों का जानने का, समझने का, रासलीलाओं को देखने का। वहां मंदिर में रासलीलाएं कराते थे महीना महीना 2 2 महीने के लिए, और अलग अलग उपदेशक आके वहां अपने उपदेश दिया करते थे। तो बचपन से मेरा जीवन इनमें बीता है। तो धीरे धीरे मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठने लग गए, और ऐसे प्रश्न करोड़ों लोगों के मन में कहीं ना कहीं उठते हैं, कभी ना कभी उठते हैं, चाहे बाद में दबे जाएं। तो प्रश्न क्या थे कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा का कोई सिर पैर, कोई बात तो समझ आ नहीं रही। तो प्रश्न उठता है कि ये आत्मा वास्तव में है क्या। ये बिल्कुल हमें ऐसी कोई विश्वसनीय बात क्यों नहीं समझ आ रही, कोई विश्वसनीय बात क्यों नहीं बता रहा। पर लोग से जो संदेश आए हुए हैं, उसमें एक संदेश है, आपने भी पढ़ा होगा, कि आत्मा की आवश्यकताएं जैसे हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसी तरह हमारे आत्मा की आवश्यकताएं हैं बहुत सारी। तो मैंने उन्हें अपने शब्दों में लिखा है, पहले भी कई बार बताया है, कि आत्मा की सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। हम आयु पर्यंत घरों में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारी आत्मा स्थूल शरीर के थ्रू अपना आहार लेती है। हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर हेल्दी रहता है, हेल्दी रहता है तो आत्मा के साथ जुड़ा है, आत्मा जीवित रहती है। और पता नहीं किस रूप में आत्मा तक ये आहार पहुंचता होगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, इसके माध्यम से आत्मा अपने लिए सुरक्षित घर की, हमारे स्थूल शरीर की रक्षा पाती है। तो ये हमारी पहली आवश्यकता है। जिसकी ये पहली आवश्यकता पूरी ना होती हो, उसे धर्म कर्म नहीं सूझता, उसे कोई उपदेश अच्छा नहीं लगता, ना उसे समझ आता है, ना वो उस पर चल पाता है। वो कहता जी मेरी तो पहली अवस्था नहीं पूरी हुई। हमने वैसे भी सुना है, कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। जो भूखा मर रहा है, भूखा पेट है, उससे पूजा पाठ नहीं होता। वो कहता मुझे तो खाना दो पहले, फिर बात करेंगे। तो ये आत्मा की पहली आवश्यकता है, और सौभाग्य से बड़ी अच्छी तरीके से हम सबकी पूरी हो रही है। इस स्थूल जगत में इतने हमारे पास संसाधन हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ा। चलो ये पूरी हो रही है। जब ये आवश्यकता पूरी हो जाए, तो फिर सेकंड राउंड आता है। आत्मा के अंदर फिर एक नई कामना पैदा होती है। आत्मा चाहती है मुझे किसी का साथ मिले। ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर में बिल्कुल अकेले हैं। हमारे पड़ोस में घर है, दो उसके बेटे हैं, एक बेटी है, तीनों की शादी हो रही है। लड़की तो अपने ससुराल चली गई, और लड़के इतना क्लेश करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, आखिर में उस औरत को उनको निकालना पड़ा, बिल्कुल अकेली रह रही है, 3 मंजिला मकान है। तो आत्मा की जो दूसरी जरूरत है, वो है मुझे किसी का साथ मिले। अग्रवाल साहब कृपया माइक ऑफ करें, धन्यवाद। शुभ आपका माइक ऑन है आपका, धन्यवाद जी।
तो आत्मा की फिर दूसरी आवश्यकता तब सामने आती है जब पहली पूरी हो जाए। दूसरी आवश्यकता ये है कि आत्मा किसी का साथ चाहती है। कई साल हुए मुझे रुड़की आश्रम में, एज पर चांस मुझे रात को अकेला सोना पड़ा। मैं कहीं कुछ काम क्या हुआ था, और रात को अकेलेपन में मंदिर अंदर से ना साए साए करे, और मेरा मन ही नहीं लगा। लाइटें सारी जला के रखी, बिल्कुल नींद नहीं आई। आत्मा किसी का साथ चाहती है, वो भी पूरी हो जाए कामना। कई बार साथ ऐसे लोगों का मिल जाता है जो जो हमें पसंद नहीं होते। तो फिर तीसरी कामना पैदा होती है, किसी ऐसे जन का साथ मिले जो हमारी शक्ति बनकर सदा हमारे साथ खड़ा रहे। दुनिया में जितने भी परिवार हैं सब एक दूसरे की ताकत बन के खड़े हैं साथ में। आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ते झगड़ते रहें, जब कोई इमरजेंसी आती है तो भाग के सारा परिवार इकट्ठा होकर मदद करता है। तो ये भी जब किसी की आत्मा की इच्छा पूरी हो जाए तसल्ली से, तो धीरे धीरे फिर अगला राउंड आता है, अगली कामना पैदा होती है। वो कामनाएं क्यों नई नई पैदा होती हैं कि पिछली पिछली जो कामनाएं पूरी हुई हैं उनमें कुछ छूट रहा है, वो मिल नहीं पा रहा। तो फिर अगली चौथी कामना पैदा होती है कि किसी ऐसे जन का साथ मिले, किसी ऐसे जन का सात्विक साथ मिले जो हमारी आत्मिक पूंजी की रक्षा में सहायक बनकर हमारे साथ खड़ा रहे। अब आत्मिक पूंजी के लिए कौन सहायक बनेगा? रेयर, जो जो कामना ऊंची होती जाती है त्यों त्यों उसका मिलना मुश्किल होता जाता है। ऐसे मिल जाते हैं, हमारे धर्म साथी हैं और सब एक दूसरे के लिए। अब पुण्य भगवान तो देवलोक में है, उनकी कृपा है, लेकिन हम लोग कितना आनंद में रहते हैं भगवान की शिक्षा का आपस में विचार करके बातचीत करके, तो हमें साथ मिलता है एक दूसरे का। फिर और नई कामना पैदा होती है, ऐसे जन का साथ चाहिए जो हमारी आत्मा के ज्ञान एवं बोध के पाने में किसी न किसी रूप में हमारा सहायक हो सके। दुनिया में कितने मत मतांतर हैं, कितने लोग अपने अपने धर्म संबंधियों के साथ मिलकर मिलते जुलते हैं, सत्संगों में आते जाते हैं, लेकिन कितनों की ये आत्मिक आकांक्षा पूरी हो पाती है? कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में ये खटकता है भी कुछ छूट रहा है इस शिक्षा में, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। तो लोग भटकते फिरते हैं दूसरे मत मतांतरों में भी, शायद इनके पास सही शिक्षा हो। तो फिर वो कामना पूरी होने लग जाए, फिर छठी कामना उठती है। ऐसे कितनी ही कामनाएं हैं कि ऐसे जन का साथ मिले जो हमें आत्मा का हमारा लक्ष्य स्पष्ट कर सके। यहाँ अम्बाला में एक डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट हैं, मुझे उनके साथ आने जाने का, अपना ट्रीटमेंट लेने का सौभाग्य मिला है। मैं जाता हूँ, पहले मुझे अंदर बिठा के धर्म की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मैंने एक दिन हाथ जोड़ दिया, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे झिझक हो रही है, बाहर का आपके क्लिनिक के बाहर मरीज वेट कर रहे हैं और हम यहाँ ये बातें शुरू हो गई, तो फिर कभी करेंगे। तो बातचीत करते हैं। तो बड़ा वो भी धार्मिक है, वो जाता है कई जगह और लेक्चर भी देता है। वो मुझे कहने लगा कि मुझे आज तक यही स्पष्ट नहीं हुआ कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। प्यारे धर्म साथियों, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कितनी कृपा की है, कितना सहजता में बता दिया कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। अपनी आत्मिक गठन को पूर्ण करना, आत्मिक रोगों से सच्ची मुक्ति पाना, उच्च जीवन में विकास पाना और विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर भगवान देवात्मा का देवरागी बनकर अमर जीवन के मार्ग पर चलकर अमर जीवन लाभ करना। भगवान ने कितना सरल शब्दों में हमें इतना अद्वितीय संदेश दे दिया। तो प्यारे धर्म साथियों, कहने का अर्थ ये है कि हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है, और भगवान देवात्मा श्री के और कोई जन नहीं है दुनिया में। अब प्यारे धर्म साथियों, समय बहुत स्पीड से भागा जा रहा है और मैं तो ढीला हूँ, मैं थोड़ा लेट चलता हूँ धीरे धीरे। लेकिन भगवान ने एक भजन लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा। भगवान ने एक भजन लिखा है, भगवान हमें कितना आश्वासन देते हैं, भगवान खुद कितने आश्वस्त हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं।
कितने दृढ़ संकल्प हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और कितने अद्वितीय हैं, कितना उन्होंने लक्ष्य को सिद्ध किया, सच्चे अर्थों में सिद्धार्थ है। उन्होंने भजन लिखा, भवन के भजन को मैंने अपने शब्दों में बदल दिया। अगर कोई गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों में जो भजन के शब्द बदले हैं कि भगवान देवात्मा हमारे सच्चे अद्वितीय विश्वास पात्र है। भगवान ने हमें मूल वाक दिया कि तुम मूल वाक का सही अर्थ समझ लो और मेरे प्रति विश्वास विश्वास जीवंत विश्वास रखो कि भगवान देवात्मा विज्ञान मूलक सत्य धर्म के या धर्म जगत के देव सूर्य है। बहुत जटिल, बहुत कठिन ये आश्वासन है जो भगवान दे रहे हैं। हर एक को यह समझ नहीं आता, विरोध करने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो भगवान ने क्या लिखा है, जिसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है। भगवान लिखते हैं, यहाँ देवराज आएगा, मुझको यकीन है कि दुनिया में धर्म का राज आएगा, चारों जगतों में उच्च में लाएगा कभी ना कभी। ये मेरा विश्वास है और भगवान अपने विश्वास से कभी डोले नहीं। यहाँ देवराज आएगा, मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा, मुझको यकीन है। सच्चा धर्म ही विजयी रहेगा, सत्य शिव और आध्यात्मिक सौंदर्य लाने वाली वो व्यवस्था ही विजयी रहेगी, मुझे ये यकीन है। तो मैंने अपने शब्दों में, जल्दी जल्दी में खत्म करूंगा फिर समय भी भाग रहा है, अगर 2-4 मिनट लेट हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना। तो मैंने उस भजन को अपने रूप में ढाला। मैं अपने आप को कहता हूँ, यहाँ देवराज आएगा, गुरु को यकीन है। गुरु का मूल वाक सामने रखें, याद रखें। कितना अद्वितीय आश्वासन दिया है जो तर्क मूलक है, विज्ञान मूलक है। यहाँ देवराज आएगा, गुरु को यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा, गुरु को यकीन है कि भगवान देवात्मा विजयी रहेंगे। विजयी होने के लिए पैदा हुए हैं, आत्मांधकार मिटाने के लिए, धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। देवत जहां में आया है पापों को मारने, औरों के इष्ट तो पापियों को मारने आए हैं। पापियों को तो उनका पाप ही खा जाता है, सरकारें मार डालती हैं, जेलों में बंद कर देती हैं, फांसी दे देती हैं। देवत जहां में आया है पापों को मारने, पापी का पाप जाएगा, गुरु को यकीन है। बड़े बड़े पापियों के पाप चले गए। कल हमने घटना सुनी थी ना श्रीमान गुरमुख सिंह जी की। अगर गुरमुख सिंह जी आपके या मेरे आगे खड़े होते, हम उनको वो देवात्मा की शिक्षा समझाते, क्या हम उनको देवात्मा का सेवक बना पाते? कर्मचारी रहे हैं वो, कई साल कर्मचारी रहे हैं, और एक पहली मुलाकात में ही जो देवात्मा के अंदर जो डिवाइन टच दिया उन्होंने, और वो अधिकारी थे, देवात्मा ने ताड़ लिया था ये अधिकारी लगता कुछ। देवत जहां में आया है पापों को मारने, पापी का पाप जाएगा, गुरु को यकीन है। हम गुरु पे विश्वास लाए अपना। हम भगवान देवात्मा ने जो हमें मूल वाक दिया है उसको, उसके इसीलिए मैं अपने प्रार्थनाओं में इसको मूल वाक को लेता हूँ कई सालों से, कि इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें कि भगवान हमारे पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं आए, हमें तो बचाने आए हैं। देवत जहां में आया है भारत को तारने। भारत का कितना बुरा हाल है आज के राजनीतिक परिवेश में, देखे कितना भयानक उपलब्ध मचा हुआ है, आग जली हुई है। भारत हमारा चारों ओर से घिरा हुआ है, सब हमारे भारत को लूट के खा जाना चाहते हैं। विदेशी लोग भी, विदेशी सरकारें भी, और अंदर भी ऐसे ऐसे लोग आ गए जो कर्णधार हैं, जिनको हम अपना नेता समझते हैं। नेता कहाँ है वो? कितनी भयानक अवस्था में हमारा देश जा रहा है। देवत जहां में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा, गुरु को यकीन है। भगवान की कृपा से ही भारत का सच्चा उद्धार होगा। अभी तो भगवान की शिक्षा, भगवान की ज्योति, उनकी शक्ति, उनके ग्रंथ, उनकी शिक्षा, उनकी समाज दबी हुई है। लेकिन ऐसा समय आएगा जरूर कि सारी दुनिया चीख चीख के पुकारेगी, हमें नया एक मुक्तिदाता चाहिए, हमें ऐसा धर्म चाहिए जो 100% सही हो,
खरा हो, जब जब उसका जीवन में टेस्ट दिया जाए, क्यों क्यों वो खरा प्रमाणित हो। देवत जहां में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा गुरु को यकीन है। हमें गुरु पे यकीन है कि हमारे गुरु जी ने जो कहा है, जब भगवान देवात्मा ने सन 1895 में ईश्वर विश्वास त्याग दिया, 1894 में ईश्वर विश्वास उन्होंने त्याग दिया, तो बड़ी उथल पुथल मच गई समाज में भी। कितने सेवक करके भाग गए, कितने कर्मचारी भी छोड़ गए। तो भाई अमर सिंह जी थे, किसी ने भाई अमर सिंह जी से पूछा, वो कहते हो तुम्हारे गुरु ने तो ईश्वर भी छोड़ दिया, अब क्या करोगे, किधर जाओगे। तो विश्वास हो तो भाई अमर सिंह जी जैसा। भाई जी कहने लगे कि मैंने ईश्वर से क्या लेना है, गुरु जी तो है, देवात्मा तो है, जिधर जाएंगे। हमारे अपने घर में बच्चे हमारे कहते हैं कि जब भगवान देवात्मा ईश्वर को मानने लगे फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा हम भी मानने लग जाएंगे। जब जब हमारे भगवान मानने के हम भी मानने लग जाएंगे, हमें क्या एतराज है। वो मानने लगे, वो कहें कि हाँ जी ईश्वर होता है, हमें तो अच्छा है, हम तो पहले भी मानते रहे हैं। देवत जहां में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा गुरु को यकीन है। दुनिया परस्त लाख मुकाबिल में हो खड़ा, भगवान ने लिखा ना, दुनिया परस्त लाख मुकाबिल में हो खड़े, कि लाखों लोग खड़े हों जो दुनिया परस्त हैं मेरे मेरे साथ जंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ एक कर दिया कि दुनिया परस्त लाख मुकाबिल में हो खड़ा, कोई विरोधी चाहे लाख बार खड़ा हो जाए देवात्मा के आगे, आखिर शिकस्त खाएगा गुरु को यकीन है, उसे पराजित ही होना पड़ेगा। भगवान देवात्मा आध्यात्मिक जगत के देव सुर हैं, उनकी प्रखर ज्योति और तेज के सामने जो आएगा जलकर राख हो जाएगा। देवत्व के लाने वाला है कादिम खुदा का खास, के जो सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य लाने वाला है, वो खुदा का, वो ईश्वर का, वो प्रकृति माता का, वो विकास क्रम का विशेष सेवक है। खादिम सेवक देवत्व के लाने वाला है, खादिम खुदा का खास। भगवान देवात्मा विशेष सेवक है नेचर के विकास क्रम के। हामी खुदा जो उसका है, कहते मेरे समर्थन में नेचर खड़ी है, नेचर का विकास क्रम खड़ा है। हामी का मतलब मेरे समर्थन में, हामी खुदा जो उसका है गुरु को यकीन है। क्या यकीन है कि यहाँ देव राज आएगा, सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य मूलक उच्च मेल आएगा चारों जगतों में। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हम अपने भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति अधिक से अधिक विश्वास अपने अंदर जगा सकें, दृढ़ कर सकें। और भगवान ने झूठ और बुराई के साथ लेश मात्र मेल नहीं रखा। देखो नेचर में ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। क्या चीज बना दी नेचर ने, ज्योति और अंधकार कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि ज्योति जो प्रखर है, शक्तिशाली है, सचमुच में है, अंधकार है ही नहीं, अज्ञानता है। ज्योति की एब्सेंस, ज्योति की अनुपस्थिति अंधकार प्रतीत होता है, अंधकार वास्तव में है ही नहीं। जब ज्योति आ जाएगी तो अंधकार भाग जाएगा। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा आंतरिक अंधकार भी भाग सके, हम भी सब पवित्र आत्मा बन सके, पूर्ण भगवान को अधिक से अधिक अपने हृदय पर स्थान दे सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देव आरती गाने की श्रीमान बाबा जी देव आरती गाने की कृपा करेंगे। शुभ हो। हाँ जी शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी, आपका शुभ हो। धन्यवाद। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें
पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता। नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता। पूरन आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, पूरन हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, सबका शुभ हो, सबका भला हो। श्रीमान बाबा जी ने चैटिंग में एक संदेश लिखा है, आपको सुनाना बहुत जरूरी है। तो श्रीमान बाबा जी लिखते हैं कि सदैव की जय, भगवान देवात्मा की जय, सबका शुभ हो, सबका भला हो। आज शुभ परिवार में ऑनलाइन पाठ विचार साधन सभा के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 14 जुलाई 2021 से यह साधन आरंभ हुए थे और आज के दिन 14 जुलाई 2021 को ऑनलाइन पाठ विचार सभा साधन प्रारंभ हुए। हम सब पर भगवान देवात्मा का शुभ आशीर्वाद बना रहे
और हम सब भगवान की देव ज्योति और देव तेज को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ करने के अधिकारी बन सकें और ऑनलाइन पाठ विचार सभा साधन की लड़ी सदा के लिए इसी प्रकार चलती रहे। इसी शुभ कामना के साथ सब धर्मसुतियों और श्रद्धावान भाई बहनों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, भगवान देवात्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी आपने याद रखा, मैं तो भूल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ हो। पुष्पा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? शुभ हो, माइक ऑन था आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्य की जय, सदैव की जय, सदैव की जय। शुभ हो बेटे आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, अनेकों अनेक लोगों को इस यात्रा से जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो और भगवान के देव प्रभाव हमें भी मिलते रहे, हमें कुछ खुशियां मिलती रहें, कुछ प्रसन्नता, कुछ खुशियों में हमारा जीवन बीते, अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते। सबका भला हो, सबका शुभ हो। हमारे जो जो धनुष्मती कष्टों में है उनको विचारों के कष्ट दूर हो, वो शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, शीघ्र शीघ्र स्वस्थ होकर भगवान के मिशन में अधिक से अधिक योगदान देने के योग बन सके। सबका भला हो। सुप्रभात। तो इस साधन के बाद ये तो हम यही इसको विराम देते हैं। रेणु वधवा जी का योग का साधन होगा, तो जिस जिसके लिए संभव हो इसमें साधन में, योग साधन में जुड़कर वो अपना आत्म कल्याण लाभ कर सकता है। सबका भला हो, सबका शुभ हो। रेणु जी, रेणु वधवा जी, आपका शुभ हो। ओवर टू यू। धन्यवाद। रेणु जी, सुबह श्रीमान जी वीडियो जो चलेगा। हाँ वीडियो चला दो, ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। नहीं हूँ, पे एनिवर्सरी पे हमेशा फोन करती थी, याद रहता था उनको। तो बहुत बता नहीं सकती उनके लिए कि इतना प्यार दिया, घर पर भी आई थी वो। शुभ हो उनका, परलोकोपचार से स्मृति आपका शुभ हो, सहकारी शक्ति हो आपका शुभ हो। ये भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभ हो सभी का। सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद, कमर सीधी, आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए। मन और मस्तिष्क शांत, प्रार्थना करते हुए भगवान से, गुरु से कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हम निरोगी काया हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। कोई भी परेशानी है तो ये सोचें हम स्वस्थ हो रहे हैं। तीन बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। शांत। पूरा ध्यान अपनी तरफ लेकर आए। ये समय आपने अपने शरीर के भले के लिए निकाला। पूरा ध्यान अपने शरीर पर,
अपनी बॉडी पर जो क्रिया करेंगे उस पर पूरा फोकस। दोनों हाथों को मिलाते हुए रब कीजिए, अच्छे से रब करें, आंखों पे लगाएं, फेस पे, पूरी बॉडी पे। धरती माँ को नमस्कार। शुभ हो। आज 3 दिन के बाद आए। हॉस्पिटल में जाना होता है तो वहां सुबह ही जाना होता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। शुरू करेंगे। यहाँ साइड में हाथ रखेंगे, इस हाथ से ही। ये घुटने नहीं उठाएं, खाली अपर पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको बेंड करें। काउंटिंग के साथ करें, अपने मन में काउंटिंग करें 15 से 20 बार। महसूस कीजिए आप पूरे हाथ पे और यहाँ पे जो क्रिया करें उसको महसूस करें, ध्यान उसी तरफ लेकर आए। हमारा ध्यान इधर उधर बड़ी जल्दी चला जाता है, तो अभी पूरा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ, कि मेरा अपर पार्ट बैंड हो रहा है। ये देखें, हाथ को देखें, ये कमर। वापस कटी चक्रासन करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। जितना घूम सकते हैं एक पॉइंट बना लें, दोनों तरफ से उसी को ही देखने की कोशिश करें। यहाँ पे भी आपकी कमर ही घूम रही है, इस तरह से देखें। पूरा ध्यान अपनी कमर पे, पूरी कमर पीछे की तरफ जा रही है, और सिंपल एक्सरसाइज जितना घूम सकते हैं। कंधों पे देखें, ये भी 15 से 20 बार करें। मन ही मन काउंटिंग करें। जो तेजी से करते हैं वो 20 बार, 25 बार, और जो थोड़ा स्लो है काउंटिंग, तो 15 बार में भी फोकस हो जाती है उनकी। पूरा ध्यान एक्सरसाइज पर लगाएं। धीरे धीरे एक्सरसाइज की काउंटिंग बढ़ाते हैं। पता चलना चाहिए हमने ये एक्सरसाइज की है। कि हमने 5 बार करी या 2-4 बार करा तो वो पता ही नहीं चलता। वापस दोनों हाथों को सामने की तरफ, हाफ खोलेंगे, हाफ बंद करेंगे ये। और पूरा फिंगर्स पे ध्यान लगाएं। अर्थराइटिस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी, बाकी का भी हाथ बहुत अच्छे रहते हैं। जिनके हाथ कांपते हैं, धीरे धीरे एज के साथ हाथ हमारे कमजोर भी पड़ने लगते हैं। ग्रिप जो है हमारी
वो वीक हो जाती है। इसे पूरा सीधा रखें और टाइट करते हुए इसको, और डाउन भी कर सकते हैं, हाथ फिर से ऊपर करें और फिर शुरू कर सकते हैं। यहाँ बहुत प्रेशर महसूस होता है, महसूस कीजिए, ये पीछे तक जा रही है इसकी वाइब्रेशन। और हाथों की एक्सरसाइज है ये। एक एक एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। पूरा बंद करें, खोलें, पूरा मुट्ठियों को खोलें, बंद करें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर खोलें, बंद करें। हाथों की भी फुल एक्सरसाइज अभी हमने सामने से किया, ऊपर से करें आप 15 बार, ऊपर हाथ ले जाते हुए। अब दोनों साइड में खोलें, बंद करें। आपके हाथों के साथ कंधों की भी पूरी ऊपर, साइड में और सामने। वापस आ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, पूरी सांसों को भरें। महसूस कीजिए फेफड़ों में, लंग्स में, पूरी बॉडी में। पूरी सांसों को तेजी से भरें, लंबी गहरी, उतनी लंबी गहरी छोड़ें। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज एक साथ आगे पीछे। डेली जब हम हाथों और पैरों में मूवमेंट करते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती, जिनको नहीं है, और जिनको है वो कम होने लगती है। घुटने में दर्द है, कंधों में पेन है, पीछे हाथ नहीं जाता, ये सब ठीक होने लग जाता है जब रेगुलर करते रहते हैं। पूरा पैर को आगे पीछे महसूस कीजिए, इसको पूरा ध्यान एक्सरसाइज पर। आगे करेंगे तो अलग फील होगा, जब पीछे करेंगे तो आपको अलग से फील होगा, तब घुटने पे आपको महसूस होगा। आगे करेंगे तो पूरा वाइब्रेशन थाइस तक जा रही है, इसको महसूस करें, देखें। जब हम पैर को पीछे करते हैं तो अलग तरह की वाइब्रेशन, और आगे करते हैं तो अलग तरह की। हर क्रिया को महसूस जरूर करें, ध्यान को अपनी बॉडी पर ही रखें, बहुत जल्दी इधर उधर हमारा ध्यान चला जाता है। ये वाले पैर को इस पे रखेंगे, थाइस पे, घुटने पे नहीं। जहां तक आपका पैर मुड़ पा रहा है घुटने से नीचे भी ला सकते हैं, और इसको ऐसे पकड़। ये बटरफ्लाई से पहले का है कि इसको करते हैं तो बटरफ्लाई होने लगती है, आलती पालती नहीं लग पाती। पद्मासन सबके लिए बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबल है, और इंटरनल पार्ट के लिए भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये देखिए, हम हाथ से कर रहे हैं ना, बटरफ्लाई में हाथ से नहीं कर पाते, तो ये नीचे टच हो रहा है, और टाइट है तो दोनों हाथों से कर लीजिए। इससे कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है।
ये छोटी छोटी क्रियाओं से आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ गलत नहीं होता। जब हम कोई टफ वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन, हलासन, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो किसी के सामने ही करें। चक्रासन है, वो अपने आप से नहीं करें। दोनों हाथों को ऊपर लाएं, अपने पैरों को पकड़ेंगे, जहां तक आपका हाथ जा रहा है, नहीं पकड़े जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पकड़े और धीरे से सिर को जहां तक आ पा रहा है वहां तक। फिर से ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। टेन टाइम काउंटिंग के साथ करें। चेंज करेंगे पैर, दूसरे पैर से सेम नीचे टच करें। हमारी बॉडी अकड़ जाती है जब हम इसमें मूवमेंट नहीं करते ना। आप लकड़ी देखें, जो अकड़ी हुई लकड़ी होती है ना, जैसे उसको ऐसे करो तो वो टूट जाती है, जो फ्लेक्सिबल है वो कैसे भी मुड़ जाती है। तो सेम यही, जब बॉडी में मूवमेंट नहीं होता तो वो अकड़ जाती है। धीरे धीरे इसको अच्छे से पुश करने की कोशिश करें, शुरुआत से। अभी काफी समय हो गया तो इसलिए अच्छे से इसको नीचे की तरफ पुश करें। दोनों हाथों को ऊपर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस लंबी गहरी सांस ले ले, रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों को सामने लाएंगे फिर से, और ये आगे पीछे। ये घुटने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से घुटने में मूवमेंट हम नहीं कर पाते। खड़े होके भी जो ऊपर नीचे करते हैं ना पैरों को, वार्म अप में महसूस कीजिए घुटने पे। दूसरी तरफ से। दस से 15 बार करें। एक बार मक्खन का चेंज करें एक्सरसाइज। पूरा कंधों में, हाथों में महसूस करें।
रिलैक्स। कल हमने कमर के बल लेटने वाली की 2 डेज करेंगे, आज भी हम कमर के बल लेटने वाली एक्सरसाइज बताएंगे। उसमें कुछ नई चीजें हैं। देखिए, सब अपनी स्थान पर लेट जाएंगे कमर के बल। पैरों पे ध्यान दें, सीधे हो जाएं, हाथों को सीधे आसमान की तरफ, छत की तरफ, हथेलियां पैरों को मिलाए, लंबी गहरी सांस लें। उत्तान पास से शुरू करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सीधे घुटने होल्ड, कैपेसिटी के हिसाब से फोल्ड करें और फिर डाउन। एक बार और करें, कम से कम 3 बार ऊपर उठाएं और इसको भी कमर पे, पेट पे महसूस कीजिए। आप देखें पेट पे कितना प्रेशर। सिंपल उठा रहे हैं हम। ये 20-30 सेकंड से ऊपर नहीं होल्ड कर पाते, और जो कर पा रहे हैं इससे ज्यादा वो बहुत अच्छी बात। एक एक पैर को ऊपर नीचे ऐसे, ये इजी है, ये आप कर सकते हैं। और 1 बाय 1 पैर ऊपर नीचे, और ये भी पेट पे महसूस कीजिए। आप कमर पे, कमर तक इसकी जो है हमारी नसें जुड़ी होती हैं, लेग्स की कमर तक। कमर में नस दबती है और वो जो होती है पैरों में दर्द कर देती है, जो साइटिका का पेन होता है या और भी कोई दर्द है। एक एक पैर को ऊपर नीचे, रिलैक्स। आज मरकट आसन करेंगे, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों हाथों को खोलेंगे, मैंने पहले बताया, काफी बीच में गैप आ गया, तो आज फिर से ये एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं करी वो भी दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों को पूरा खोल लेंगे साइड में, कंधों के बराबर में सीधे खोलेंगे, और पैरों को एक तरफ इधर की तरफ करा हमने बाई तरफ, तो सिर को दाहिनी तरफ। अगर मेरा सिर दिखाई नहीं दे रहा तो आप सुन ले, सिर को दाहिनी तरफ, पैर बाई तरफ, और महसूस कीजिए, देखें कमर को कैसे मुड़ रही है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कमर दर्द वालों के लिए, बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब इसी तरह पैर दाहिनी तरफ और सिर बाई तरफ, मरकट आसन बोलते हैं कमर दर्द वालों के लिए। इसको कमर पे महसूस करें, होल्ड करें कुछ देर। इसके 3 स्टेप हैं, जो आप कर पाएंगे मैं तीनों बताने की कोशिश करूंगी, जितने ये 10 टाइम करें। फर्स्ट स्टेप है 10 टाइम, 10 बार इसको। चेंज, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेके ये घुटने को एड़ी से टच करेंगे, और सिर दूसरी तरफ, बाई तरफ अपने घुटने को टच करा तो सिर को दाहिनी तरफ। अगर एड़ी से टच नहीं हो रही तो कोई नहीं, जहां तक भी आप टच जा पा रहे हैं घुटना, लेकिन मेन है एड़ी से टच करनी होती है इसको। ये भी कमर पे देखें, आप महसूस कीजिए इसको, एकदम कमर में खिंचाव महसूस हो रहा होगा।
सिर अपोजिट, जिधर घुटना है, जिधर हमने नीचे टच किया उसकी दूसरी तरफ हमारा सिर होना चाहिए। ये भी 10 टाइम। ये मरकट आसन का सेकंड स्टेप है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका घुटना एड़ी से टच होने लगेगा। जिनको कमर दर्द किया वो डेली करें इसको। बाद में जब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो उस समय कर लिया करें जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम मिक्स बताते हैं सभी के हिसाब से। किसी को कोई प्रॉब्लम है और हमें डेली हर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम नहीं करेंगे वही शुरू हो जाएगी। अब कमर दर्द नहीं है, आप सोचिए हमें कोई जरूरत नहीं है, आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है। चेंज करेंगे थर्ड स्टेप। ये वाले पैर को उठाएंगे और पूरा हाथ हमने खोला है तो हाथ के साथ में लेके आएंगे। आपके पास में हाथ के नहीं जा पा रहा, अंगूठे को हाथ से पकड़ने की कोशिश करें। नहीं पकड़ा जा रहा ना तो ठीक है, आप इसको एक्शन कर सकते हैं कि हमारा जा रहा है, और पकड़ा जा रहा है तो बहुत अच्छा। अब देखें कमर पे बहुत खिंचाव एकदम। हाथ को थोड़ा आगे भी ला सकते हैं, अगर पैर नहीं जा पा रहा तो हाथ को भी आगे ऐसे लाके कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं है। इसी तरह फिर दूसरी तरफ करेंगे और सिर को अपोजिट। अभी हमने बाई तरफ करा, सिर दाहिनी तरफ। अब बाई तरफ कर रहे हैं सिर को, और पैर दाहिनी तरफ। ये 5 टाइम करें। ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है शुरुआत में। अगर नहीं भी हाथ आपका पैर तक जा रहा तो कोई नहीं, एक्शन तो कर सकते हैं ना ऐसे। ये तब भी बहुत खींचा होगा क्योंकि हम खींच के पैर को ला रहे हैं। फिर अपोजिट, फिर दूसरी तरफ। वापस सीधे हाथ, लंबी गहरी सांस, और महसूस कीजिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। पवन मुक्त कर लें। ये भी पेट के लिए, कमर के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप खाली भी, अगर आपके हाथ नहीं पकड़े जा रहे घुटने से, तो आप खाली भी ऐसे ऊपर नीचे होने के एक्शन कर सकते हैं, और हाथ टच हो रहे हैं तो और बहुत अच्छा। ये पेट की एक्सरसाइज है और कमर पे भी। ऊपर नीचे, करें। वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर। ये मरकट आसन बताया, प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाता है। वापस रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। भ्रस्तिका की तरह हो जाता है हाथों से भी, और सिंपल भी। हम सांसों को भरा, छोड़ा।
जब भी आपको लेजीनेस लगे, सुस्ती लगे, तो भ्रस्त्रिका कर ले ऐसे सामने से, ऊपर से, ऊपर के सांस को भरा, नीचे आए, छोड़ा। अनुलोम विलोम करें 3 मिनट से 4 मिनट। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। सांस भरें, मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाते हुए महसूस कीजिए, छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। शुद्ध वायु एंटर हो रही है आपकी बॉडी में और अशुद्ध वायु बाहर आ रही है। करते रहें, पूरा ध्यान सांसों पे। जिस तरह से हम लोग सत्संग साधन सभा सुनते हैं तो उसका हमें ही महसूस होता है कि हम क्या पा रहे हैं। सेम ऐसे ही जो एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या मिल रहा है। मेरा मन नहीं होता, ऐसा लग रहा था सुबह, वीकनेस, लेकिन जब मैं करती हूँ तो एक एनर्जी आ जाती है, ऐसे करके बहुत अच्छा फील होता है। और वो करने वालों को ही पता चलता है कि ऐसे लगता है कुछ छूट रहा है। अगर हम नहीं करते एक्सरसाइज तो ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, जो डेली करते हैं। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपनी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं। आप कितना टाइम भी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कि शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, और वो जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है तब पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं। तभी तो कुछ सेवा के काम या साधन सत्संग सुन सकते हैं, जा सकते हैं वहां पर सुनने के लिए आश्रम में। नहीं तो अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो फिर हमारा सेवा में भी मन नहीं लगता। अनुलोम विलोम कंटिन्यू रखें। मैं जो आपको बातें बताती हूँ इससे आपको समय का नहीं पता चलता। इससे आपके 3-4 मिनट बहुत जल्दी खत्म होते हैं, लेकिन आप सुनते सुनते जरूर करते रहिए। हाथ चेंज कर सकते हैं, पिलो का सहारा ले सकते हैं। पूरी बॉडी प्योरीफाई हो रही है। प्राणायाम से हमारी अंदर के पार्ट्स की पूरी सफाई हो जाती है, जैसे हम घर साफ करते हैं ना।
1 मिनट नाड़ी शोधन करेंगे। कर लूंगी, कर लूंगी। सांसों को भरा, होल्ड करा, सांस को छोड़ा, होल्ड करा, अनुलोम विलोम प्राणायाम को जितनी देर आप लंबा समय कर सकते हैं, बीच बीच में रुक जाए फिर कर लें, उतना ही फायदेमंद है। अभी आपने 2-3 मिनट करा तो कोई इसका परिणाम नहीं है। जब तक आप 5 मिनट कम से कम, और फिर बढ़ाते हुए 10 मिनट, 15 मिनट। वापस शीतली और शीतकारी करेंगे। शीतली टंग को बाहर निकाल के, और जो नहीं कर पा रहे वो शीतकारी। इसको महसूस कीजिए, बिल्कुल आपको ठंडक महसूस देगी। शीतकारी, दांतों पे महसूस कीजिए, आपके दांत मजबूत हो रहे हैं। शीतकारी एक्सरसाइज। 2 टाइम ब्रश जरूर, रात वाला ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस समय हमारे दांतों में जो खाना खाया होता है वो लगा रहता है। दिन में तो हम पानी भी पीते रहते हैं, कभी कुल्ला कर लिया, लेकिन रात को जो है हम मुंह बंद करके सो जाते हैं। खुला भी है तो वो जितना भी खाना है वो सड़ जाता है, और उसी से हमें दांतों में परेशानी आती है। शीतकारी। चेंज करेंगे, पूरा मुंह खोलेंगे और हवा को बाहर निकालेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। आप देखें भी आप, गर्म हवा। पूरा मुंह खोल के खाली सांसों को बाहर लेना नहीं है। बंद लगाएंगे हम आज सिर्फ, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। पहले एक एक करके लगाते हैं, फिर इकट्ठे दोनों को। पहले हम जालंधर बंद, सांस को रोका, जो हम उज्जाई में भी करते हैं। खाली जल बंद लगाने से, सांस को रोकने से भी इसके बहुत असर है। गले में सांस को रोका। हम सांस को कितनी जगह रोक सकते हैं, आप इसको महसूस भी करें। पेट में
अब खाली इसको छोड़ दें, रिलीज करें। अब पेट में, नाभि के पास में महसूस कीजिए सांस। ये पेट की जितनी परेशानी है उनके लिए सिंपल एक्सरसाइज। और ये गले की जितनी भी 3 बंद लगते हैं, 2 ही बंद पे अभी मैंने फोकस करा है। तो अब दोनों को इकट्ठे लगाएंगे। पहले जालंधर बंद लगता है, फिर उद्यान। पहले गले में सांस रोकें, अब इसके साथ पेट में भी, दोनों को एक। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड। अब गले को पहले, गले वाला जालंधर बंद खोलेंगे। अब उद्यान। एक बार फिर से गले में सांस रोके, पेट में उद्यान बंद। रिलीज। भ्रामरी, तीनों फिंगर माथे पे। पूरे भंवरे की आवाज सिर में घूमे। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, आंखों पे लगाएं। ध्यान मुद्रा में श्वासों पे ध्यान। रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल मन मस्तिष्क को। और धन्यवाद, शुक्रिया देते हुए सहकारी शक्तियों को, भगवान को, कि हम सुबह सुबह आत्मा का और शरीर दोनों का भला चाह रहे हैं। ये दोनों ठीक है तो बाकी भी कार्य हमारे अच्छे ही होते हैं। 5 पक्ष अच्छे हो जाते हैं। ये 2 पक्ष आप अच्छे कर लीजिए, फिर आर्थिक भी काम करने का भी मन करेगा, समाज में भी आपको सेवा करने का भी मन करेगा, और मस्तिष्क भी आपका अच्छा हो जाएगा। अपने आप को आत्मा और बॉडी दोनों से सकारात्मक महसूस करते हुए, एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए सुबह सुबह नकारात्मकता जाते हुए प्रार्थना करते हुए ये सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी पूरा दिन बनी रहे हमारे साथ, हम औरों को दे पाए। हम इसी ऑरे में पूरा दिन रह पाए। शुभकामना करते हुए अपनों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छे, और किसी परेशानी में है वो दूर हो, उन्हें ज्ञान मिले, रोशनी मिले भगवान की उनको। शांति पाठ से समाप्त करेंगे। ओम शांति 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 शांति।
दोनों हाथों को मिला के अच्छे से रब करें, आंखों पे लगाएं, एक बार फिर से रब कर लें, बहुत अच्छे से रब करें आंखों पे, दोनों हाथों में। धरती माँ को नमस्कार। शुभ हो आप सभी का, आप सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद।